जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है वह जीवन को सिर्फ ढोता है, जीता नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आप संघर्ष से कभी भी हारना मत, क्योंकि आप संघर्ष करते हैं तो जीवन आपकी मर्जी के अनुसार चलता है। और संघर्ष जीवित ही इंसान तो करता है, लाश कभी भी संघर्ष नहीं करती। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जो संघर्ष के जरिए उनको पार कर लेता है वही जीतता है। दूसरे शब्दों में, द स्ट्रगलिंग इज ऑलवेज विन। संघर्षशील ही हमेशा जीतता है, वही मंजिल को प्राप्त करता है। इसलिए अपने अंदर पैदा करो जुझारूपन, एक जुनून, हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने का जज्बा, क्योंकि जीवन में तमाम ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिन्हें फेस करते हुए कई बार इंसान टूटकर बिखर जाता है, परंतु जिनके अंदर जज्बा, जिनके अंदर जुनून, जिनके अंदर जोश होता है ना, वही उस झंझावात में अपने आप को खड़ा कर पाते हैं, वरना बिखर जाते हैं रमन आहूजा की तरह। नाम सुना है आपने? यदि नहीं तो दास आपको बता दे कि यह वह सर्व सुख संपन्न व्यक्ति था, समृद्ध व्यक्ति था, जिसने 4 साल पहले अमेरिका में अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया था, केवल इसलिए कि यह संघर्ष नहीं कर सका परिस्थितियों के सामने। इसकी कहानी जानकर आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार रहना कितना जरूरी है। परंतु तैयार कौन रह सकता है? वह रह सकता है जो बचपन से ही संघर्षशील होता है, जिसके अंदर होता है एक जुझारूपन, एक जज्बा, एक जुनून हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए। दास नरेश आनंदकारी और आप देख रहे हैं चैनल यही है सच। रमन आहूजा हमेशा ही पढ़ने में अव्वल, किसी भी क्लास में 90% से डाउन मार्क्स नहीं थे, हमेशा अव्वल आता था। ग्रेजुएशन के बाद IIT चेन्नई में बीटेक के लिए इसका सिलेक्शन हो गया, बीटेक भी नंबर 1 रैंक में किया और उसके बाद वहां से चला गया सीधा अमेरिका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में MBA करने के लिए। इधर MBA हुआ और उधर एक बड़ी कंपनी में इसकी इंजीनियर की जॉब लग गई, मोटी सैलरी, और फिर देखते ही देखते इसका जीवन बदलता चला गया। एक बार भी असफलता को इसने नहीं देखा था। चेन्नई की एक समृद्ध परिवार की बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी कुलीन संस्कारी लड़की से इसकी शादी हो गई और जिंदगी चलने लगी, बल्कि दौड़ने लगी, सुख के सारे साधन। और फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि इसने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। और मजे की बात यह कि सुसाइड करने से पहले सुसाइड के विषय में उसने अपनी समझदार पढ़ी लिखी कुलीन पत्नी से जमकर डिस्कस किया, आत्महत्या कर लें या ना करें या कोई और रास्ता है। और फिर कोई और रास्ता इन्हें सूझा नहीं। इसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, इन दीज सर्कमस्टेंसेस सुसाइड इज द बेस्ट रूट। इन परिस्थितियों में सुसाइड ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। रमन आहूजा और उसकी पत्नी के 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों के साथ पत्नी और खुद ने सुसाइड किया था। ये सुसाइड और इस सुसाइड नोट के बारे में अमेरिका के तमाम समाचार पत्रों में उस समय छपा था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने जब अपने एक्सपर्ट को इस केस की स्टडी करने का काम सौंपा कि आखिर गलत क्या था, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण पूरे परिवार को सुसाइड करना पड़ा, तो एक्सपर्ट ने इस केस को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में रमन आहूजा की नौकरी चली गई थी। काफी दिन तक तो घर पर खाली ही बैठा रहा, फिर नौकरी की तलाश की तो नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि कम तनख्वाह वाली नौकरी में आखिर घर का खर्च मैनेज कैसे होगा। पहले बड़ी नौकरी थी, मनमाना खर्च करते थे, अब छोटी नौकरी में कैसे खर्च मैनेज होगा, तो उसने वो नौकरी नहीं की। लेकिन आखिर कब तक नौकरी नहीं करता। घर के खर्च जब बहुत अधिक बढ़ गए, कर्ज चढ़ने लगा, मकान की किस्तें टूटने लगी, तो फिर एक दिन एक पेट्रोल पंप पर गया और वहां पर नौकरी की सेल्समैन की, लेकिन उस नौकरी में भी काम नहीं चला तो वो नौकरी भी छोड़ दी। थक कर, हार कर, परेशान होकर, निराश होकर एक दिन शाम को अपनी पत्नी से इसने डिस्कस किया कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैनेज हो घर का खर्च। तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर निर्णय लिया, फैसला किया कि कोई भी रास्ता नहीं बचा है, कोई भी रास्ता नहीं बचा है, बस एक ही रास्ता है, सुसाइड कर लिया जाए। और फिर सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट लिखकर रमन आहूजा ने पहले अपने बच्चों को, फिर अपनी पत्नी को और फिर अपने आप को गोली मारकर समाप्त कर लिया। इस केस को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट के अनुसार यह व्यक्ति सफलता के लिए तो हर समय तैयार था, परंतु
इसे यह कभी सिखाया ही नहीं गया था कि जीवन में असफलता का सामना किस तरह किया जाता है। संतों महापुरुषों, इस दुनिया में तमाम व्यक्ति ऐसे ही हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे सदैव फर्स्ट ही आए, कभी भी असफलता का सामना उन्हें ना करना पड़े, सफलता ही उनके पल्ले में आए। और जैसे ही उनके बच्चे सफल होते हैं ना, वो बहुत इतराते हैं। इतराना गलत बात नहीं है, परंतु जीवन बहुत कठोर है। इसमें कब किसके साथ क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने बच्चों को सफलता के साथ असफलता का सामना करना भी जरूर सिखाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना संतों महापुरुषों, ये दुनिया बड़ी कठोर है और उससे भी ज्यादा निर्दयी है ये जिंदगी। आपके मार्क्स, आपकी डिग्रीज, आपकी सक्सेस से इसे कोई मतलब नहीं है, ये उन्हें कोई महत्व नहीं देती। ये जब लेने पर आती है ना, तो बिल्कुल अलग तरह से परीक्षा लेती है। ये अपना पेपर कुछ इस तरह से सेट करती है कि आपके इस जीवन की सारी कमाई, आपकी स्टडी, आपके मार्क्स, आपकी डिग्रीज, उसमें कोई भी काम नहीं आते। इसका सिलेबस कुछ अलग तरह का होता है जिसे आपने कभी भी पढ़ा नहीं होता, केवल उन्होंने पढ़ा होता है जिन्हें बुजुर्ग बताते हैं इसे फेस करना। एक बात जरूर याद रखना संतों महापुरुषों, यदि कभी आपका बच्चा अनसक्सेस हो जाए ना, तो उसे डांटना मत, उसे फटकारना मत, उसे प्यार करना, उसे सिखाना कि असफलताओं का सामना किस तरह से किया जाता है। क्योंकि जीवन में कई बार ये मोड़ भी आते हैं। उसे केवल सफलता के बारे में मत बताना, उसे असफलता के बारे में भी बताना। उसे केवल लाभ के बारे में मत बताना, उसे हानि के बारे में भी बताना। उसे केवल इज्जत के बारे में मत बताना, उसे बेइज्जती के बारे में बताना। क्योंकि ये सब साथ साथ जुड़े हैं। लाभ है तो हानि भी है, जय है तो पराजय भी है, यश है तो अपयश भी है, इज्जत है तो बेइज्जती भी है। सबको समान भाव से उसे जीना है। यदि वो इनको समान भाव से जीगा ना, तो वो इस कठोर जीवन को सरलता पूर्वक जीता चला जाएगा। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, उनमें धैर्य और विवेक को कूट कूट करके भर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा जीवन के हर एक पथ पर निर्बाध गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसे ना जय विचलित करेगा और ना पराजय, ना उसे लाभ हानि विचलित कर सकते हैं, ना उसे कोई और चीज विचलित कर सकती है। उसके लिए गरीबी और अमीरी समान ही रहेंगे। वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका भी जीवन सफल होगा और आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। दास नरेश अंकारी और ये चैनल है यही है सच। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे कमेंट जरूर करना इस पर, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इनको प्यार भरी नमस्कार और धन अलंकार प्यारे संतों महापुरुषों जी।